हेलो साथियों, आपका स्वागत है सरकारी जॉब एस्पिरेंट परिवार में। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। आइए जुड़ते हैं बहुत अच्छे सेशन के साथ, जो हमारे देश में आज के डेट में चल रहा है। क्या चल रहा है? जैसे कि मीडिया में सबसे ज़्यादा चर्चित में बने हुए हैं, नीतीश जी बने हुए हैं और चंद्रबाबू नायडू जी बने हुए हैं। नीतीश का मांग क्या था? हमें रेल मंत्रालय मिले, लेकिन रेल मंत्रालय नहीं दिया गया उनका। और चंद्रबाबू का मांग है कि हमें लोकसभा का स्पीकर बनाया जाए। उनको भी ये चीज़ें मंशा नहीं है, बीजेपी का मंशा नहीं है कि इनको बनाया जाए, क्योंकि देखिए कैबिनेट में बीजेपी का वर्चस्व कायम रहा। वर्चस्व क्या कायम रहा कि जो लिस्ट जारी हुआ है कैबिनेट का, सबसे ज़्यादा लोग इन्हीं के हैं, जो पहले पुराने हैं। जैसे पहले सरकार चल रही थी, जो बड़ी-बड़ी मंत्री का पद है, कैबिनेट का मंत्री का पद है, वही चीज़ आज भी बने हुए हैं। कुछ लोग बाहर हुए हैं, लेकिन इसमें जो सहयोगी दल हैं, उनको ऐसा मंत्रालय नहीं दिया गया कि कोई नुकसान उठाना पड़े इस सरकार को। ऐसा जो मंत्रालय दिया गया, कुछ-कुछ पोस्ट, कुछ-कुछ पद उनको दिया गया, जैसे कि दोनों के तरफ से, चंद्रबाबू नायडू की तरफ से और नीतीश जी की तरफ से, इनके दोनों पार्टी की तरफ से गए हैं। एक कैबिनेट में गए हैं, एक राज्य स्तर पे गए हैं और ऐसे ही सेम 2 लोग उनकी तरफ से गए हैं। लेकिन ऐसा मंत्रालय नहीं दिया गया है और ये सब कहीं न कहीं नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है। अब देखो मोदी सरकार क्या कर रही है, किसी का नहीं सुन रही है। ऐसा सुनने में आ रहा था, जो हमारा मीडिया था, ऐसा कह रहा था कि इनके बगैर गठबंधन नहीं चला पाएँगे। लेकिन आज के और इनसे बातचीत करने के बाद में ही कोई डिसीज़न लेना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। जो कैबिनेट था अपने हिसाब से पद दिए, जो इनको सही लगा वही पद दिए। जैसे कि कैबिनेट में 30 पद बाँटे गए। 30 पद कैबिनेट मंत्री के हैं और राज्य प्रभार मंत्री के हैं 5 और 36 हैं राज्य स्तर पे। इतना ये इनका आंकड़ा रहा, इनमें कहीं न कहीं इनको बड़ा पद देखने को नहीं मिला। आइए उसी सेशन पे जुटा हुआ है कि क्या है आगे, आइए देखते हैं। जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण के 1 दिन बाद मंत्रियों के विभाग को बँटवारा कर दिया गया। लेकिन जब मंत्रियों के विभाग का बँटवारा हुआ, तब इसमें क्या हुआ? ट्रेंड होने लगा। जैसे न्यूज़ में हर न्यूज़ चैनल ट्रेंड करने लगा इसमें कि इनको रेल मंत्रालय नहीं मिला है। तो क्या पलटी मारेंगे? जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं मिला रेल मंत्रालय, पलटी मारेंगे नीतीश, क्योंकि इनका मांग था कहीं न कहीं और वो चीज़ें नहीं दिया गया है एनडीए सरकार की तरफ से। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, सरकार के महत्वपूर्ण विभागों में कोई बदलाव नहीं किया गया। जो महत्वपूर्ण विभाग थे, उसमें कोई बदलाव नहीं, अदला-बदला नहीं किया गया। जैसे जो बने थे पहले, वही दोबारा फिर वही उनको पद मिला हुआ है। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखिए, अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया, जो पहले थे, वही सेम पद दोबारा भी मिल गया है। इसमें कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बोला, क्या बोला ये कहा, सहयोगियों को बचे-खुचे विभाग मिले। बीजेपी ने कोई भी काम का मंत्रालय नहीं छोड़ा उनके लिए, ये चीज़ें इनका कहना है। और यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमारी मीडिया है, यहाँ पर देखिए कैसे ट्रेंड कर रही थी ऐसे-ऐसे कि अगर ये दोनों लोग जाते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मंत्रालय में जेडू टीडीपी को झटका, क्योंकि इनके हिसाब से नहीं मिला है। अभी भी आशा में बैठे हुए हैं, क्या 20 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है या चंद्रबाबू को नायडू को मिलेगा? देखिए एनडीए सरकार क्या डिसाइड करती है और नीतीश जी के लिए क्या डिसाइड की है। यही जो चीज़ एक बार अनाउंसमेंट हो चुका, लिस्ट जारी हो चुका, वही रहेगा कि आगे भी कुछ अच्छा होने वाला है इनके सबके लिए। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर देखिए, राजनाथ सिंह को क्या मिला? रक्षा मंत्रालय, जो ऑलरेडी पहले से थे। यहाँ पर देखिए अमित शाह को गृह मंत्रालय मिला, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय मिला और यहाँ पर देखिए एस जयशंकर प्रसाद को यहाँ पर विदेश मंत्रालय, जो पहले थे और वही आज भी कायम है। अब हमें इससे ये पता चलता है, जैसे 2019 में जो सरकार 2019 में सरकार आई थी और चल रही थी इसके पहले वाली सरकार, वैसे सेम कंडीशन में डिसीजन हो रहा है। लेकिन कहीं न कहीं मेरे साथियों ये देखने को मिला कि इस सरकार ने तेज़ी धरी है और अच्छे काम में जुट गए हैं। जैसे कि लोगों के लिए, कि मतलब एक जनता के लिए और एक किसान के लिए, सबके लिए बहुत बढ़िया काम होने लगा है। अभी इसमें देखते हैं कि क्या-क्या डिसीजन लिए, तुरंत शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने क्या-क्या डिसीजन लिया। और यहाँ पर देखिए शिवराज सिंह चौहान, कृषि पंचायत राज विकास मंत्रालय इनको मिला, मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा शहरी विकास मंत्रालय मिला, ऐसे सबको मिला। यहाँ पर देखिए निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय मिला, पीयूष गोयल को वाणिज्य मंत्रालय मिला। ऐसे देखिए सेम चीज़ें वही हैं, इसमें कहीं नहीं दिख रहे हैं। जो अच्छे-अच्छे मंत्रालय के पद हैं, वो एनडीए सरकार जो पहले के थे, अपने में ही रखा, सहयोगियों को नहीं दिया। पहले सुनाई दे रहा था और मीडिया में आप सुने होंगे कि यही चीज़ ज़्यादा-ज़्यादा निकल के आ रही थी कि नीतीश जी को और चंद्रबाबू नायडू जी को कुछ बड़ा मतलब ज़िम्मेदारी मिलने वाली। बड़ी ज़िम्मेदारी ही मतलब क्या होता है? बड़ा मंत्रालय। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ज़िम्मेदारी लायक ही नहीं समझे इनको, या कुछ ऐसा करने की मंशा नहीं थी। तो क्यों मीडिया में इतना चल रहा था और ये क्यों रुके पड़े हैं? अभी तक ये हो रहा था कि ये चले जाएँगे, सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी और एनडीए में चले जाएँगे तो एनडीए का सरकार बन जाए, मतलब एनडीए से चले जाएँगे तो इंडिया का सरकार बनेगा, इंडिया गठबंधन का। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि एनडीए से जाएँगे तो इंडिया गठबंधन सरकार बना पाएगी।
ऐसा कुछ नहीं, उसमें भी बनाने की क्षमता नहीं है, बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ये भी कि यहाँ से चले जाएँगे तो गिर सकती है। लेकिन कहीं न कहीं डिसीज़न लिया जा रहा है, तो ये चीज़ें ध्यान को रखते हुए आज की डेट में क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि पहले से पता है कि सहयोगियों की कमजोरी क्या है, उस कमजोरी को ध्यान में रखते हुए एनडीए सरकार आगे बढ़ रही है कि अगर इनको यहाँ ये पद नहीं दिए जाएँगे तो क्या कमजोरी हमारे हाथ में है, किस प्रकार इस कमजोरी पे काम करना है कि ये जा भी ना पाएँ और कुछ बोले ना। नाराज़ से क्या होता है, कुछ दिन नाराज़ रहेंगे, भी सही हो जाएँगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कुछ बड़ा ही होगा, छोटा बड़ा ही देखने को मिलेगा। अब की जो सरकार बनी है गठबंधन सरकार, इसमें कुछ नया चीज़ें आप जल्द ही जल्द देखने को मिलेगा और ऐसे रोज़ ही मिलता रहेगा कि आज ये हुआ, आज ये हुआ। ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए। अब जैसे ये यहाँ पर देख रहे हैं, राजनाथ सिंह के पास रक्षा मंत्रालय, यहाँ पे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं, जो पिछले मंत्रालय की तरह वही रहेंगे जैसे ही पिछले मंत्रालय में काम किए थे, उनको मिला था। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप, नई सरकार में पीएम मोदी ने नहीं बदली अपनी कोर टीम। ये लग रहा था कि इनको अपनी जो टीम है, इनका कोर टीम है, बदलना पड़ेगा और ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिछली सरकार जैसे हैं, जो लगा कि ये चीज़ होना चाहिए, वही चीज़ हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, सबको वही मिला, यहाँ पे लिस्ट जारी हुई है और यहाँ पर देखिए, पुराने तीनों को विभाग वही, नए में आयुष स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय। पहले 3 वही हैं और इसमें प्रताप जाधव ने महाराष्ट्र से पहली बार ये जो स्वतंत्र प्रभार का मंत्री पद मिला है, इनको मिला है और यहाँ जयंत चौधरी को यहाँ पर मिला है स्किल डेवलपमेंट शिक्षा, यहाँ पर पहली बार मिला है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, मोदी की नई कैबिनेट 72 मंत्री को जैसे आप देख सकते हैं और लिस्ट देख सकते हैं, जैसे जो पहले थे सबसे मुख्य कौन-कौन है, राजनाथ मुख्य कौन है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हैं, एस जयशंकर प्रसाद विदेश मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, सब वही हैं। मेरे साथियों, इसमें तो कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला, जैसे आप देख पा रहे हैं कि वही चीज है। इसमें कुछ मंत्री ऐसे हैं जो पिछले सरकार में थी, अब की बार वो हिस्सा नहीं है, इस मंत्रिमंडल में वो हिस्सा नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्मृति ईरानी, राजीव चंद्रशेखर और अनुराग ठाकुर का नाम नहीं है इस कैबिनेट में। यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट में पिछली सरकार के कई मंत्रियों इस सरकार का हिस्सा नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हम चंद्रबाबू नायडू के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मणिपुर के हालात पर संघ प्रमुख ने कहा, क्या कहा, बयानबाजी छोड़ देना होगा, राष्ट्र की समस्याओं पर ध्यान। अब इनके कहने का क्या मतलब है, लेकिन वो सरकार तो पहले ही सतर्क हो गई, मोदी सरकार पहले ही सतर्क हो गई कि ऐसे करेंगे तो अभी गठबंधन की सरकार चलानी पड़ रही है और आगे फिर ये भी मुसीबत, ये भी नौबत नहीं होगी चलाने का, सरकार ही चली जाएगी। तो जहां जहां जो वीक पॉइंट थी, वहां वहां पे मोदी सरकार काम कर रही है, अच्छे तरीके से काम कर रही है और बढ़िया तरीके। जैसे शपथ ग्रहण के बाद इन्होंने तुरंत आगे का स्टेप शुरू कर दिए और काम करना शुरू कर दिए। यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, खजाना खाली, चंद्रबाबू नायडू के सामने वादे पूरे करने की चुनौती। अब जैसे अभी लोकसभा स्पीकर की मांग कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि 12 जून को शपथ ग्रहण करने वाले हैं मुख्यमंत्री का, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के। और यहाँ पर देखिए, वित्तीय चुनौती की शुरुआत के तहत नायडू को 1 जुलाई लगभग 65 लाख अभ्यर्थियों को सामाजिक पेंशन वितरण करने के लिए 4500 करोड़ रुपए से अधिक चाहिए। अब फंड की अगर ये सरकार छोड़ के जाते हैं, अगर एनडीए से गए और इंडिया ने सरकार भी नहीं बना पाई, तो क्या फंड कहाँ से आएगा? कहीं ना कहीं इस डर से, अगर जिस हिसाब से इनके पास मिल रहा है, इनका कोई मांग नहीं है, कहना यह है, अब अंदर से नाराज है कि क्या है इस पे। आगे जब जब लोकसभा स्पीकर का पद मिल जाएगा, 20 तारीख अनाउंसमेंट हो जाएगा, उसके बाद देखना इनमें ये चीजें सबसे बड़ी चुनौती है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जरूरत पड़ेगी, फंड की जरूरत पड़ेगी और सहायता की जरूरत पड़ेगी, तभी ये वादे पूरे होंगे, नहीं तो वादे नहीं पूरे होंगे। अब यहाँ पर ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीजें, सरकार नई पावर वही। यहाँ पर देखिए, तीसरी इकोनॉमिक, जैसे यहाँ पर देखिए, तीसरी इकोनॉमिक तेज गति के लिए टीम में इन 4 चेहरों पे बड़ी जिम्मेदारी। कौन से 4 चेहरे हैं जिसपे सबसे बड़ी जिम्मेदारी मोदी की सरकार की है? यहाँ पर देखिए, जैसे कौन सी जिम्मेदारी इनको मिली है कैबिनेट में है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर है कृषि ग्रामीण विकास मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय से हैं, इनको वित्त मंत्रालय मिला है। मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा शहरी मंत्रालय मिला है और सिंधिया को दूरसंचार मंत्रालय मिला है। अब बताया जा रहा है कि इन्हीं 4 के ऊपर टिकी हुई है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिली है जो अच्छे से काम करना होगा। जैसे कि शपथ ग्रहण के बाद मोदी ने स्टेप लेना शुरू कर दिया और काम पे आगे बढ़ाने के लिए शुरू हुआ। अगले दिन क्या हुआ, पहले निर्णय में क्या हुआ, गरीबों के लिए 3 करोड़ से ज्यादा आवास पर हस्ताक्षर हुआ कि इनको मिलना चाहिए। और उसके बाद में पहले हस्ताक्षर किसानों के लिए क्या किए हैं, पीएम मोदी ने कार्यभार संभालते ही क्या पीएम मोदी जो किसान निधि की 17वीं किस्त थी वो जारी कर दिए हैं।
जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं मंत्रिमंडल पे मोदी की मोहर, चारों प्रमुख विभागों में से नहीं फेरबदल, शिवराज को कृषि। यहाँ पर देख सकते हैं विभागों के बंटवारे से पहले मंत्रिमंडल ने 3 करोड़ घरों का निर्माण को दी मंजूरी। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 3 करोड़ घरों की निर्माण की दी मंजूरी। और यहाँ पर क्या हुआ, केंद्र में राज्यों का अनुभव। यहाँ पे चर्चित नए चेहरे। अब इसमें कौन कौन से नए चेहरे हैं, चिराग और रवनीत। जैसे कि अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए सहयोगियों को जो बात करते हैं सहयोगी की, वो आप बात करिए कैबिनेट मंत्री न बनाए जाने पर सिंधे गुट के सांसद ने जताई नाराजगी। यही कहते हैं कि जैसे ही सरकार चल रही थी अपने डिसीजन उनके हिसाब से नहीं हो रहा है काम, उनके हिसाब से पद भी नहीं मिल रहा है, तो नाराजगी जताई जा रही है। ऐसे जैसे नीतीश के में देखने को मिला और नायडू के देखने को मिला, ऐसे कई सहयोगी के बारे में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 2.0 जैसी मोदी 3.0 सरकार। जैसे इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे इसके पहले सरकार चल रही थी मोदी की, वैसे ही सेम चल रही है। यहाँ पर देखिए ये 4 मंत्री कायम, यहाँ पर देखिए 4 मंत्री कायम, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय, अमित शाह गृह मंत्रालय, जयशंकर प्रसाद विदेश मंत्रालय, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय। इन 4 नई एंट्री, इनका नया चेहरा हुआ है, याद कर लीजिए और एग्जाम में भी आ सकता है। शिवराज चौहान कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय मिला इनको, जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला, मनोहर लाल खट्टर को शहरी विकास ऊर्जा मंत्रालय मिला, चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय मिला। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए पीएम के पहले दस्तखत किसानों की फाइल पर आवास योजना में 3 करोड़ नए घर बनेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना बढ़िया बढ़िया डिसीजन ले रहे हैं। अब देखिए क्या है, अभी जो अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं और सहयोगियों के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, आगे देखिए क्या होने वाला रहेगा, क्या हो सकता है, वो तो जैसे होगा सामने आएगा। विपक्ष क्या चाहती है, विपक्ष भी कहीं ना कहीं पेच कस रही है कि क्या करना है, और ऐसे कहीं ना कहीं अपने तरफ ये भी एनडीए भी पेच कस रही है क्या करना है। यहाँ पर देखिए बिहार को विशेष दर्जा, अब जैसे रेल मंत्रालय नहीं मिला नीतीश जी को, तो बिहार के लिए विशेष दर्जा की मांग लंबे वक्त से नीतीश कुमार का एजेंडा हिस्सा रहा, यही हिस्सा रहा। यहाँ पर देख सकते हैं लंबे समय की मांग से यही हिस्सा रहा इनका। और यहाँ पर देखिए यूसीसी पर हो चर्चा, पहले क्या था, जैसे कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में लिखा है कि वो सत्ता में लौटी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगी, लेकिन हो सकता है, क्या हो सकता है मेरे दोस्तों, कि ऐसा करना उसके लिए अब आसान नहीं है। जैसे कि उसमें लिखा हुआ है कि इनका जो पत्र हुआ था, संकल्प पत्र जो जारी करते हैं उसमें ये लिखा था, लेकिन अब ऐसा करना आसान नहीं है। यहाँ पर देखिए टीडीपी क्या कर सकती है मांग, जैसे चंद्रबाबू नायडू के बारे में बताए वही चीज सेम लिखा है। इसमें वो कहते हैं हम बिना शर्त के एनडीए को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन हम आंध्र प्रदेश के विकास के लिए मदद की उम्मीद करते हैं। वही जो चीज वादा किए हैं, अगर वो चीजें नहीं पूरा करेंगे तो सरकार कैसे चलेगी। यही चीजें विकास के लिए मेन इनका मुद्दा यही है। कहीं ना कहीं जो सहयोगी हैं उनका कुछ ना कुछ मुद्दा है, अगर इस मुद्दे पे काम नहीं हुआ तो दिक्कतें आएगी उनके हिसाब से, और गठबंधन सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। मान ली मंत्रालय नहीं मिला तो उनके हिसाब से अगर जो कहेंगे वो चीज नहीं होगा तो यहाँ पे दिक्कत खड़ी होगी। चलिए मेरे साथियों, अगले सेशन में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।